दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मबली त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अभी आपने पिछले एपिसोड हरिश्चंद्र, तारामती, विश्वामित्र के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, आपने देखा है कि हरिश्चंद्र अपना राजपाट छोड़ करके और गुरु का जो धन रिजर्व रखे थे देने के लिए, उन्होंने विश्वामित्र ने कहा था कि मेरा धन आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो जब उन्होंने वह धन मांगा, क्योंकि राजपाट तो उन्होंने ले लिया पूरा, तो कहा कि मेरा धन बिना दिए तुम नहीं जा सकते हो। तो कहे कि मुझे समय दीजिए, और उसी को चुकाने के लिए यह जो है काशी के लिए चल देते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, बस है क्या, एक पत्नी है, एक बच्चा है, एक स्वयं अपने हैं, एक तलवार है और एक शिष्य विश्वामित्र का शतरक है। ये चलते रहते रास्ते में आपने देखा होगा कि बड़ी सी समस्याएं खड़ी कर दिया विश्वामित्र ने। और अब यह काशी पहुंच जाते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। तो शतरक कहता है कि आप त्रिवेणी में स्नान कर लिए, हर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु जी का धन कब देंगे? तो कह रहे हैं कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। कहा कह रहे प्रयास का 1 महीने का समय था, 1 महीना बीत गया, अंतिम दिन है, फिर भी आपने अभी तक कुछ नहीं किया। ना आपके पास कोई पूंजी है, न कोई आपके संपत्ति है जिससे आप व्यवसाय कर सकें और ऋण चुका सकें। तो तारामती हरिश्चंद्र से कहती है कि हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि ऋषिवर का जो है हमें ऋण जो चुकाना है, आप मुझे दासी बना करके बेच दीजिए, और जो धन मिलेगा उस धन से उनका ऋण जो है चुकता कर दीजिए। अब देखिए, हाट में खड़े हैं, किसी ने कहा है पत्नी संग किसी ने कहा है पत्नी और सुत संग है, पत्नी और सुत संग है, संग सत्य विचार, बिकने आए हाट में बन राजा से रंक। कहने मतलब है कि पत्नी और सुत साथ हैं, और क्या साथ में है? संग सत विचार, जो विचार है वो उनके साथ में है। बिकने आए हाट में, हरिश्चंद्र हाट में बिकने हुए आए हैं। बन राजा से रंग, कभी राजा थे और भिखारी बन गए, अभी तक खड़े। अब राजा हरिश्चंद्र हाट में, राजा हरिश्चंद्र है, नक्षत्रक है, पुत्र है, पत्नी है। राजा हरिश्चंद्र काशी वासियों से, जो बाजार में आदमी खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं, काशी के नागरिकों, यह मेरी धर्म पत्नी है, मनसा वाचा कर्मणा का ये पालन करने वाली है, सतव्रत का पालन, मनसा वाचा कर्मणा सतव्रत का पालन करने वाली है। इसने अपने सास ससुर और पति की सेवा निरंतर धर्म और सत्य से की है, पर आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। विधि की इस विडंबना को मैं नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं। यह दासी बनकर की आपकी सेवा करेगी। विनम्रता और पतिव्रता इसके आभूषण हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है, इसे दासी के रूप में आप लोग स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए। अब ये राजा हरिश्चंद्र इतना कहते हैं, तो नक्षत्र कहता, सज्जनों, आप थोड़ा भी संकोच न करें कि यह महारानी है, पर है लाखों में एक। यह दासी बन करके यह आप लोगों की सेवा करेगी। फिर राजा कहते हैं, हे नागरिकों, राजपाट, धन, संपदा यह शाश्वत नहीं है। काल की धारा में एक कह बह जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी ये कही रहते हैं, तब तक काशी का जो पंडित है, ब्राह्मण है, वह अपने शिष्यों के साथ जा रहा है। वह इस आवाज को सुनता है, कहता है कि शिष्यों, लगता है कोई दासी बेची जा रही है, चलो चलकर देखते हैं। अब पंडित जी आ जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, कहते हैं कि कौन बेच रहा है, किसे बेच रहा है? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं बेच रहा हूं, अपनी पत्नी को बेच रहा हूं। तो कहते हैं कि क्यों बेच रहे हो? तो कहते हैं, ऋण चुकता करने के लिए। फिर कहते हैं, भाई ये किसकी पत्नी है? तो कहते हैं, यह मेरी धर्म पत्नी है। तो नक्षत्र कहता है कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम खरीदने आए हो।
तो पंडित कहते हैं मैं खरीदने नहीं आया हूं, तो क्या तुम लोगों की विपदा सुनने के लिए आया हूं? तो कहता तो लगाओ बोली, खरीदो। नक्षत्र कहता है, तो कहते कि बताओ कितना दाम लगाए हो? नक्षत्र कहता है कि एक बलवान आदमी हाथी के ऊपर चढ़ करके एक रत्न को जितना ऊपर फेंक सके उतना धन चाहिए। पंडित कहता अरे इतना धन? तो नक्षत्र कहता है मुंह खुल गया, अरे बंद करो बंद करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है पंडित। तो कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू मुझे क्या समझ रखा है, मैं काशी विश्वनाथ से भी ज्यादा धनी हूं। कल मैंने इस दासी को खरीद लिया और मेरे साथ चल और मैं घर पर तुझे इसका दाम दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं ए दासी चलो तुम मेरे साथ, ए पुत्र तुम भी चलो मेरे साथ। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे काल कौशिक, इस ब्राह्मण का नाम होता है काल कौशिक, मैंने पत्नी बेची है, पुत्र को नहीं। कहता नहीं जी, जहां गाय रहेगी वहां बछड़ा भी रहेगा। उसके बाद जो है तारामती कहती है कि हे पतिदेव मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं देखिए क्या मार्मिक दृश्य है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं किस मुख से तुझे विदा करूं। दोनों रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही करुणामय दृश्य है, आप जरा फोटो देखिए। उसके बाद तारामती कहती है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, मैं इस विश्वास पर जा रही हूं कि एक दिन जरूर आऊंगी, क्योंकि इन लोगों को उस परमात्मा पर विश्वास था। ये मेरी परीक्षा चल रही है, मुझे राज्य दे दिया, जो रखा हुआ धन था उसको देना था, राज्य में भी वो धन था, राज्य का ही धन था, तो अलग से धन इनको वो देना था। और साथ जब छोड़ दिए तो साथ में कुछ नहीं था। उसके बाद लड़का जो है कहता मैं नहीं जाऊंगा, और पिता हरिश्चंद्र से लपट जाता है, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसको पीठ पर थपथपाते हैं, गले लगाते हैं, कहते नहीं बेटा, माँ के पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं कहते रोहित, माँ के साथ जाओ, वहीं पर तुम्हारी भलाई है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग चलते हैं। पंडित की जो पत्नी है वो बड़े कड़क मिजाज वाली रहती है, खूबसूरत है, देखिए फोटो में। उसके साथ पंडित जी का शिष्य रहता है। कहती है तुम ज्यादा बकबक मत करो, अपने गुरु की बड़ाई मत करो, नहीं तो मेरा पारा चढ़ गया ना तो ठीक नहीं होगा। ये जो इनके पास धन संपदा है वो मेरे आने से ही इनके पास हुई है, मेरे ही भाग्य से धनवान बने हैं, नहीं तो ये निद्रा देवी की गोद में सोई रहता था और भीख मांगता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो शिष्य कहता है हाँ माता, सत्य तो यही है। तो कहती है कि आज मैं न होती, मेरे ही भाग्य से आया है। तिथे कहता है माता श्री जरा उधर देखिए। गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ रहे होते हैं, वे जाती है तेजी में। कहाँ चले गए थे तुम? व्यस्त तो इतना रहते हो कि मानो राज्य का सारा शासन भार तुम ही संभाल रहे हो। कहती क्यों जी, कहाँ घूम रहे हो? इधर उधर घूमना तुम बंद नहीं करोगे? तुम जानते हो कि तुम्हारी पत्नी बिना तुम्हारे खाए खाना नहीं खाती है, और तुम ऐसे ही घूम रहे हो, ऐसे काम बता दोगे कि जैसे काशी का सारा राजभार आपके ही कंधों पर पड़ा हुआ है। सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं पंडित, उनका चेहरा भी देखिए कार्टून है, अरे मेरी कलाकंठी। कहती है कलाकंठी? नहीं नहीं, मेरी तुमने बंद करो। मेरी कलाकंठी, क्या कहा? मेरी कलकंठी। बात यह है कि कंठी, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं हर वक्त तेरे ही बारे में तो सोचता रहता हूं। मैं सोच रहा था कि तू काम करते करते थक जाती है। तब तक शिष्य कहता माता श्री पीछे देखिए कौन लेकर आए हैं। तब तक ये देखती है एक औरत को, इनकी पत्नी। कहती है इसको घर में लाने क्या जरूरत थी, ये भिखारी की मूर्त कहां से उठा लाए? तो कहते अरे मेरी कलकंठी, मेरी बात सुन, मैं तेरे बारे में सोचता हूं। तुम दिन भर घर में काम करती रहती है, कभी कपड़ा धोना, कभी घर साफ करना, तो थक जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दासी लेता चलूं, तो मैं तुम्हारे लिए
दासी लाया हूं, ये तेरा भी काम कर देगी, घर का भी कर देगी, अब तू आराम कर ली, बता मैं सोचता हूं कि नहीं सोचता हूं। तो कहती हो तो ठीक है। तो हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती कहती हैं कि यदि आपको बुरा न लगे तब एक बात कहूं, ये आपके पति हैं, ये भगवान स्वरूप हैं, ऐसे रूखे और कड़े शब्दों में पति से बात नहीं किया जा सकता है। तब तक ये फिर बिगड़ जाती है, कहती तू मुझे सिखा रही है? सिखाने के लिए आई है, नौकरानी है तू। तब तक पंडित देखते बात बिगड़ न जाए, फिर मुड़ते कहते हैं दासी सुनो, जितना कहा जाए उतना करो, मुंह मत खोलो, जानती हो यह मुंह तो चलाती चलाती है, यदि ज्यादा पड़ जाए तो हाथ पैर भी ये चलाती है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी कहते हैं रुको यहीं पर, बच्चा रोहतास, ये लोग उधर हो जाते हैं, कहते हैं मैं धन ला रहा हूं। तो इस पंडित के पास एक राजमुद्रिका होती है, और उस राजमुद्रिका को यदि दिखा दिया जाए, राजा ने कह रखा था कि इस मुद्रिका को दिखाने के बाद जितना भी धन जो कोई मांगे उसको इस खजाने से दे दिया जाए। कहता है लो, और ये जो है मुद्रिका दिखा देना और तुम्हारा धन मिल जाएगा। इससे पहले क्या होता है कि नक्षत्रक बहुत बोलता है, बड़बड़ बड़बड़। जब पंडित कहते हैं कि तुम कौन हो जी, हर बात में टांग अड़ाते हो, कहीं विश्वामित्र के प्रिय शिष्य तुम नक्षत्रक तो नहीं हो? कहता हाँ मैं नक्षत्रक ही हूं। उसके बाद ये अंगूठी दे देते हैं। नक्षत्रक कहता है हे प्रभु ये क्या हो गया, जिनके एक इशारे पर लाखों दास दासियां खड़ी हो जाती थी, जिनके मुख खोलने से सारी सुख सुविधाएं अपने आप उपस्थित हो जाती थी, आज वह एक दासी बनकर के एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी बन गई। वाह अरे प्रभु तेरी क्या माया। हे गुरुदेव इनकी परीक्षाओं का अंत कब होगा, क्योंकि वो जानता है कि गुरुदेव ही परीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो गुरुदेव को धन की क्या जरूरत है दोस्तों। उसके बाद वहां से चलता है, एक मंदिर है, और हंसता हा 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 हा, अब मैं गुरु के धन गुरु को ऋण दिला दिया, अब मैं मुक्त हो गया गुरु के कार्यभार से, अब मैं जो है कंदमूल फल फ्रूट खाने से भी मुझे मुक्ति मिल गई, मैं आराम करूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा, और उसके बाद अब मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब ये कर कर जैसे ही लेटने जाता है तैसे विश्वामित्र आकाश मार्ग के उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। विश्राम कैसा नक्षत्रक? गुरुदेव, गुरुश्री आप यहाँ पर पधारे? कहते नक्षत्रक अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तुरंत उठता करता है गुरुदेव आप प्रणाम। तो कहते अभी काम पूरा नहीं, तो कहता नहीं गुरुदेव काम पूरा हो गया। बोला धन कहाँ मिला? कहा धन तो मैंने आपको दे दिया। कहा कि वो मेरा धन नहीं नक्षत्रक, वो तुम्हारा धन है। कहा मेरा धन? मेरा कौन सा धन? कहते हैं कि जो तुम जंगल में इनके साथ घूमे हो इतने दिनों तक, पैरों में छाले पड़ गए, खून आ गए, तो तुम्हारा ये पारिश्रमिक है, मेरा ये नहीं है। तो नक्षत्रक कहता गुरुदेव मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए, मुझे क्षमा करें। मैंने राजा हरिश्चंद्र से बहुत ही असत्य बोलवाने की कोशिश की, पर राजा हरिश्चंद्र ने असत्य नहीं बोला। ऐसा कर्मठ आदमी तीनों लोक में नहीं है। कहते चुप रहो, मेरा धन तुम्हें दिलाना है, लेकर आना है, उससे कहो हरिश्चंद्र से। कहते कि मेरा धन दो, ये तुम्हारा पारिश्रमिक है। कहते गुरुदेव अरे अब तो माफ कर दो। कहता तो विश्वामित्र कहता मैं इसको नहीं माफ कर सकता, क्योंकि उसने हमारी कन्याओं का तिरस्कार किया है। अभी तुम जाओ उसको कहो कि गुरु का धन तो विशेष है, ये तो मेरा जो है पारितोषिक है, आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं। राजा हरिश्चंद्र पत्नी बच्चे से दूर हो जाते हैं। अब इस पर होता है तारामती दासी बनी रोहितास भी दास, हरिश्चंद्र ऋण मुक्त हित बिकने खड़ा उदास। फिर से सुन लीजिए, तारामती दासी बनी रोहितास भी दास, हरिश्चंद्र ऋण मुक्त हित बिकने खड़ा उदास। अब तो अकेला ही है। ये हरिश्चंद्र काशी में एक तालाब है, उसको आप देखिए, उस तालाब में लोग नहाते थे तो मोक्ष की प्राप्ति होती थी।
वहां पर काई लग गई है, वहां बैठते हैं, सोचते हैं कहाँ अयोध्या, कहाँ ये काशी, विधि ने क्या कराया, कहाँ राजपाट हुआ करता था, कहाँ सब ठीक से वस्त्र नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। विधि जैसा चाहे वैसा कर सकता है, इंसान तो विधि का जो है हाथों कठपुतली है, कुछ नहीं कर सकता है। हे प्रभु, इतनी मुझे शक्ति देना कि मैं अपने वचन पर, सत्य वचन पर अड़ा रहूं और इसे ड्रू ना। इतने में नक्षत्रक आता है और हरिश्चंद्र चिंता में रहते हैं, तो चेहरे पर ऐसे हाथ घुमाता है। हरिश्चंद्र आंख खोलते हैं, कहता है कि अरे विचार निमग्न होने से ऋण की मुक्ति नहीं होगी। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि कैसा ऋण मुक्ति? कहा अरे जो मेरे गुरु जी का ऋण देना है। ये कहते मैंने तो अपनी पत्नी को बेच करके वो ऋण मुक्त हो गया हूं मैं। अब कैसा ऋण, कौन सा ऋण? तब तक नक्षत्र कहता है हाँ 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 हाँ, मेरे गुरु जीत गए, आप हार गए, मुझे यही तो कहलवाना था। कैसा ऋण, किसका ऋण, किस प्रकार का ऋण? आपने कह दिया, मैं चला। कहते हैं नक्षत्रक रुको, अरे भाई बताओ मेरे पास कहाँ है पैसा, मैं कैसे और ऋण दूं गुरु का? कहता वो मैं नहीं जानता हूं। कहा जो मैंने, हरिश्चंद्र ने कहा मैंने जो ऋण दे दिया था गुरु का, कहता वो गुरु का ऋण नहीं था। मैं आपके साथ जंगल जंगल भटक रहा था, पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में कांटे गड्ढे से खून आ गया, तो भाई मेरा भी तो कुछ पारिश्रमिक होता है, वह धन तो मेरा पारिश्रमिक था। गुरु का ऋण तो ये आपने दिया नहीं। यदि दे सकते हो तो हाँ कर दो, नहीं कर दे तो मैं चला। तो कहते हैं कि हे नक्षत्रक, तुम मेरे साथ चलो, अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं जो है इस ऋण को जरूर चुकाऊंगा अपने को बेच कर। तो वही है तारामती दासी बनी बनी रोहितास भी दास, हरिश्चंद्र ऋण मुक्त हेत बिकने खड़ा उदास। राजा हरिश्चंद्र खड़े हो जाते हैं। उसके बाद काशी में जो शमशान घाट है, शमशान घाट के मालिक तो आप जानते ही हैं, डोम होते हैं, और डोम के यहाँ जलसा मन रहा होता है, एक गाना चलता है। उसके बाद थोड़ा होया बड़ा सभी को आना पड़ता मरघट पर, भरता का पहरा रहता है आने वाले घट घट। अब देखिए, उसके बाद जो है अब राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं बिकने के लिए बाजार में, और नक्षत्र कहता है सज्जनों आप थोड़ा भी संकोच मत कीजिए, मैं आपके लिए एक हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दास लाया हूं और इसको खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, ऐसा मौका मत गवाइए, मत गवाइए, मत गवाइए। इतने ही कह करके वो थका रहता है और एक खंभा पड़ करके बैठ जाता है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं विप्रवर, आप मेरे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। उसको उठाने के लिए जैसे झुकते हैं तैसे कहता कि हरिश्चंद्र मेरी परवाह मत करो, मुझे ऋण मेरे गुरु का दे दो, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। बस इसी पर दोस्तों यह वीडियो खत्म होता है। आप जानते ही हैं न इस कलयुग में कभी ऐसा कोई मांगेगा न कोई ऐसा करेगा। मांगने वाले तो मिल जाएंगे पर देने वाले तो 0.1% नहीं है। आज तो हम ये लगे हुए हैं कि किसका धन हम खुद हड़प लें। आपके सामने मैं वीडियो बनाता हूं, कभी कभी कहीं से क्लिप लेता हूं, उसको कॉपीराइट लिख देता है, मुझे पूरा वीडियो खत्म करना पड़ता है, नए सिरे से बनाना पड़ता है मुझे। और कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, जैसे सोचते हैं कि मेरे सब्सक्राइब करने से ये मास्टर साहब को करोड़ रुपया यूट्यूब वाले दे देंगे। तो कभी हमारा ज्यादा बढ़ जाता, बड़ा खुशी होता है, और कभी भाई साहब लोग जो है अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिह देखी तैसी। तो ये तो सनातन देश धर्म का देश है, और सनातन में भी वो लोग हैं जो गाय के मांस को कटवाते हैं और गंगा में संगम में ऐसे दौड़ते हैं कि आगे वाले को नहीं देखते, को सोया हुआ है उसको कुचलते हैं, अपने भी गिर जाते हैं, पीछे की भीड़ इनके ऊपर चढ़ती है। और कई लोग नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे पहुंच करके भी उसमें स्नान नहीं कर पाते हैं और 2 चम्मच जल को अपने मुंह में नहीं डाल पाते हैं। यह देश
विविधताओं में भी एकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।